चौथे महीने के एजुकेटिव के बाद मेरे अंदर वो गुण नहीं थे, या मैं कह सकता हूँ मैं इतना सीखा नहीं था। उस समय मेरी टीम बहुत डेड हुई, मेरा 2-3 महीना बेकार गया। उसके बाद जब इस खोपड़ी के अंदर समझ में आया कि अगर टीम बड़ी करनी है, काम बड़ा करना है, तो प्लान को 100% फॉलो करना है। और जिस दिन से मैंने सर को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक भी वीक ऐसा नहीं जाता, एक भी वीक ऐसा नहीं जाता जो सीनियर एग्जीक्यूटिव न जाता हूँ। मैं सीनियर एजुकेटिव को 100% रन कर रहा हूँ। अगर इस पूरे महीने की बात करूं, दिसंबर के महीने की बात करूं, तो दिसंबर के महीने में मेरी जो टोटल इनकम आई है वो आई है 2,78,000। दिसंबर महीने की बात करूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपको भी वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं सीखूं और मैं करोड़पति बन जाऊं, एक अपना दाया लगा दूं, एक अपना बाया लगा दूं और मेरा काम हो जाए, भाई साहब आप किस चक्कर में पड़े हैं? कभी नहीं हो सकता। अगर हर शख्स ये सोचे कि शादी करने के बाद बच्चा पैदा करना, उसके बाद उनको पालना बहुत इजी होता है, तो आप गलतफहमी में हो भाई साहब, गलतफहमी में। क्यों? सही काम शादी करने के बाद नहीं होता, सही काम बच्चा पैदा होने के बाद होता है। फिर जिम्मेदारियां आती हैं, फिर आपको अपने बच्चों को बारे में सोचना पड़ता है, फिर अपनी बैड हैबिट को छोड़ना पड़ता है। अब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए जो आज पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए है। ऐसी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आज हजारों नहीं लाखों लोग ठीक हुए हैं, आज ऐसी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं भाई साहब। मैंने देखा है जब लोग ठीक होते हैं ना, साला दिल से ब्लेस मिलता है, दिल से आत्मा तृप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुकेश सर आपकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूं, तो मुझे उस भगवान के ऊपर प्राउड होता है कि तूने मुझे वो बुद्धि दी जिससे मैंने इस रेनेटस वेलनेस को साइन अप किया और मैंने इसके अंदर सही शिद्दत के साथ काम स्टार्ट किया। भाई साहब दिल खुश होता है। कहाँ सोच रहे हो आप? बोतल देने के चक्कर में पड़े हो? नहीं सर, सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा? उसके लिए मैं मेरे पास कुछ टॉपिक हैं जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने हैं। अगर आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो मैं गारंटी कर सकता हूं आज से आपका जो बिजनेस होगा बहुत शानदार होने वाला है, बहुत शानदार। वो क्या होगा? पहली बात, 4 बेसिक के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी अप्लायंस से बात करिए और मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा कि 4 बेसिक क्या होता है। आपको सबसे पहले अगर करना है तो आपने क्या बनानी है, आपने एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में लिखना है सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ डाउट। पहले डाउट को खत्म कर दीजिए। जब तक डाउट होगा ना तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि डाउट आपको पीछे खींचने का काम करेंगे। आप डाउट खत्म कर दीजिए, एक बार बैठ लीजिए अपनी अपलाइन के साथ, बेस्ट अपलाइन के साथ। मैं कह सकता हूँ अपलाइन कौन होती है, मैं फिर से आपसे यही बात करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस को आगे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है वो आपकी अपलाइन कर सकती है, अपलाइन कर सकती है। अपलाइन के साथ बैठ के डाउट खत्म करिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अगर इससे कोई मर गया तो, अगर ये बिका नहीं तो, अगर ये इससे कोई ठीक नहीं हुआ तो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ भी हो, एक बार बैठने के बाद, अपनी अपलाइन के साथ बैठने के बाद आप ये डाउट को खत्म कर दो। उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट बनाओ ड्रीम की। ड्रीम की लिस्ट होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप आज ही क्विट कर सकते हो उस बिजनेस को, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जरूरत है आपको ड्रीम बनाने की। जब तक ड्रीम नहीं होंगे, अब ड्रीम क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जिस तरीके से एक दिए के अंदर तेल होता है वो हमारे ड्रीम है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई मालिक नहीं है, आप इस बिजनेस के मालिक खुद हो। जिस दिन आप ये मेंटलिटी बना लोगे, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर मुझे काम करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो आपको सबसे पहले बनाने पड़ेंगे ड्रीम लिस्ट। और ड्रीम लिस्ट में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे से ड्रीम बना लेते हैं, उनकी बात ही मत करो। वो 2 महीने में हवाई जहाज लेने की बात करते हैं, ऐसे ड्रीम नहीं बनाने। आपको सबसे पहले ड्रीम बनाने हैं, वो बनाने हैं शॉर्ट टाइम ड्रीम।
छोटे समय के ड्रीम, आपको ड्रीम हो सकता है आपका 1000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का ड्रीम हो सकता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टाइम ड्रीम। अब वो जो ड्रीम होते हैं, अब उन ड्रीम के लिए अपलाइन के पास बैठो, उसके लिए भी फर्स्ट डे से अपलाइन के पास बैठो, सर मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे बताओ सर मुझे करना क्या है। और फिर जो आपका मेंटर है, जो आपकी अपलाइन है, अगर वो बोल देती है ना कि तुझे ये कुएं में कूदना है, तो भाई साहब कूद जाओ, उस कुएं से भी आप अपने सपनों को पूरा करके निकलोगे, ये मुकेश भदौरिया की गारंटी है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो आपको ड्रीम बनानी है, वो शॉर्ट टाइम ड्रीम बनाने हैं, वो 50,000 से लेके 5 लाख तक के हो सकते हैं। और उसके बाद आपके लॉन्ग टाइम ड्रीम, जो बड़े ड्रीम हो सकते हैं, वो आपके 5 लाख से कितने भी बड़े ड्रीम हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कार को कभी ड्रीम मत बनाना। बहुत सारे मेरे साथी हैं, वो कार को ड्रीम बनाते हैं, ये कार कोई ड्रीम नहीं है, कार आपकी नीड है। क्यों? क्योंकि इस सर्दी में हम लोग निकलते हैं ना, हीटर को चालू करके, बड़ा आनंद आता है भाई साहब। गर्मियों में निकलते हैं तो गर्मियों में ये एसी चालू हो जाता है, बरसात में निकलते हैं तो एक बूंद ऊपर नहीं पड़ती है। तो भाई साहब ये आपका ड्रीम नहीं है, ये आपकी नीड है। तो इस नीड के लिए कभी भी सोचिए मत, इसको नीड को लिखिए, ये नीड है हमारी। उसके बाद लिस्ट जब बन जाएगी, उसके बाद आप उस लिस्ट पर साइन करवाइए अपनी अपलाइन के, कि सर आप इस पे एक साइन मारिए, क्योंकि इसमें आप शामिल हो गए। मेरे सपनों को पूरे कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप भी कमिटमेंट करिए और अपनी अपलाइन से भी कमिटमेंट करवाइए कि अगर आप मेरे सपनों को पूरा नहीं करवा सकते तो मेरी अपलाइन नहीं हो, मेरी अपलाइन कहने का हकदार नहीं हो आप। तो आप ये साइन करवाइए अपनी अपलाइन से, क्योंकि सर ने मेरे साथ कमिटमेंट किया था। मैं गया था लखनऊ के अंदर, मेरा पहला रिट्रीट हुआ था, मेरे बहुत सारे दोस्त वहां थे, लगभग 30 से 40 दोस्त थे, सबके ड्रीम थे। और वहां मैंने भी ड्रीम लिया था हरविंदर सर काका के साथ में, हरविंदर काका सर के साथ मैंने भी ड्रीम लिया था। मैंने वहां कहा था उनसे, मैंने कि सर मैं 10 जनवरी को अपनी कार एस्प्रेसो रेड कलर की ले रहा हूं। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था एक ही झटके के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 10 जनवरी को अपनी कार खरीदी, लेकिन कलर चेंज कर दिया। कलर क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि हमारे पास इस समय हमारे योगी बाबा का बढ़िया शासन, शानदार शासन चल रहा है। तो हमारे सांड देवता जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो लाल कलर वाली में मार रहे हैं ना, इसलिए मैंने कलर को चेंज कर दिया। लेकिन मेरा ड्रीम कंप्लीट था, और वो मैंने जब ड्रीम कंप्लीट किया, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं 1 महीने के अंदर 1 दिन के लिए घर होता हूँ, बाकी 29 दिन घर से बाहर होता हूँ। मेरी टीम से पूछ लेना आप। माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है, ये लिस्ट हो गई आपकी, और इसके बाद आपने तीसरा काम करना है, लिस्ट ऑफ पर्सन, लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट बनाने के बाद फिर उस पर भी 1 बाय 1 लोगों से मिलना है। उसके बाद आपको कांटेक्ट करना सीखना है, क्योंकि जब तक आपका कांटेक्ट सही नहीं होगा, आपके साथ लोग प्लानिंग करने के लिए नहीं आ सकते। कांटेक्ट करना सीख लीजिए। फॉर्म टेक्निक की बात करिए, फॉर्म टेक्निक अपनी अप्लायंस से सीखिए। अगर मैं फॉर्म टेक्निक पे ही लग गया ना, तो 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट को कैसे किया जाए, कितना इजी किया जाए, किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट करना है, वो आप अपनी अप्लायंस से। उसके बाद होता है सौदा प्लान। भाई साहब, यही तो लोग नहीं कर पाते। ये सौदा प्लान, हम लोगों को प्लान प्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर आपका प्लान प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, सपोज करिए, मैं आपको डीपली वैसी बात बता रहा हूँ, छोटी वाली। आप किसी बंदे के पास जा रहे हो, और वो बंदा आपने उससे टाइम ले लिया, और आप वहां प्लान अपना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपसे वो बंदा मिल नहीं रहा, इट मीन्स एक स्टेप पीछे जाइए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम फिर आपके कॉन्टेक्ट के अंदर है। जहां अगर हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, इट मीन्स एक स्टेप पीछे जाओ, हमारा कॉन्टेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स हमारी लिस्ट में प्रॉब्लम है। क्या, कहाँ प्रॉब्लम है? हमारी लिस्ट के अंदर प्रॉब्लम है। हमने उस लिस्ट के अंदर वो MANF नहीं डाला। MANF का मतलब MANF, जो हमारे लिए सफिशिएंट है, जरूरी है। हमें ये सारी चीजें हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं। M का मतलब जिसके पास मनी हो, A का मतलब अथॉरिटी हो, N का मतलब नीड हो, और F का मतलब आपके ऊपर फेथ हो। अगर ये 4 चीजें अगर आपकी लिस्ट वाले कॉन्टेक्ट के अंदर कंप्लीट है, तो आपके कॉन्टेक्ट के साथ प्लान होगा। अगर आपका कॉन्टेक्ट सही नहीं है, तो फिर प्लान नहीं होगा। अगर आपका प्लान सही नहीं है, तो भाई साहब एंट्री नहीं आएगी। सीधी सी बात है, इस बात को समझ लीजिए।
अब आपने प्लान भी कर दिया और फिर वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, इट मीन्स आपका प्लान गलत है। फॉलोअप जब फॉलोअप करने जाओगे ना और वो आपको बंदा नहीं मिल रहा, इट मीन्स आपका प्लान गलत है। तो मैं आपको प्लान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा कि प्लान हमें कैसे करना है। प्लान करने के लिए सबसे पहले, और मैंने देखा है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये गलती नहीं करनी है आपने। मैंने देखा है हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं, अपलाइन को लेके जा रहे हैं। वहां पे अपलाइन तो भूमिका बना रही है, क्योंकि प्लान के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है ओवरव्यू बनाना। ओवरव्यू, वहां लोग आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट की नॉलेज। तीसरा होता है आपको बिजनेस की नॉलेज। अब पहला जो हमारा ओवरव्यू बनाना जो होता है ना, साला वही नहीं बन पाता। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो हमारे साथ में बंदा जा रहा होता है, वो क्या कहता है, जाते ही वहां पहुंचा, अब वो कह रहा कि ये हमारे सर आए हैं, ये आपको बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाले हैं, बहुत बड़ा आयुर्वेद का भंडार लेके आए हैं, बहुत कुछ समझाने की बात करेंगे। भाई साहब, जो बंदा जिसको लेके जा रहा है, प्लान को लेके जा रहा है, उस प्लान को सब आता है। आप उनको ज्ञान देने की कोशिश मत करो, आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि आपको अपने ज्ञान की जरूरत है। हमें प्लान के साथ पेश कैसे आना है, और हम प्लान से कहते हैं करो करो सर, करो करो। अरे भाई साहब, करने का टाइम कब आएगा वो तो सब जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले वहां एडिफिकेशन करनी है, और एडिफिकेशन वो करनी है साला हिल जाए, सामने वाला हिल जाए, हिल, वो एडिफिकेशन करनी है। लेकिन हम गलत एडिफिकेशन कर देते हैं। सर ये बहुत बड़े, इस क्षेत्र के बहुत बड़े सरपंच हैं, बहुत बड़ी नॉलेज है इनके अंदर, आपने इनको प्लान कर दिया ना, तो सर पूरी दुनिया ज्वाइन हो जाएगी, साला सब कुछ हो जाएगा, इसमें इनकी समझ में आ जाए बस, सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे भाई साहब, उसको तो समझने दो जो बड़ा काम करने वाला है, अपलायन को उसको समझने दो। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा, अपलायन को अपना काम करने दो। आप वहां जाओ तो अपलायन की एडिफिकेशन करनी है कि सर ये हमारे सर हैं, ये हमारे गुरु हैं, जो आज आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा काम करते हुए चले जा रहे हैं। आज इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। और ये हैं सर बेचारे, उनको बताओ बेचारा कि ये बेचारे 10-20 हजार कमा रहे हैं, इनको भी बहुत पैसे की जरूरत है, मैं इनसे मिलाऊं, ये मेरा अच्छा दोस्त है। सर आपकी अगर कृपा हो गई ना तो ये इनका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। अरे उसको लगना चाहिए कि हम कुछ देने आए हैं, लेकिन साला प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, देने आए हैं। अरे देने की बात तो होती नहीं, उसको लगता है कि हमसे कुछ लेने आया है। प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने इस सिस्टम के अंदर चेंजिंग लेके आओ, चेंजिंग लेके आओ। और आपको फिर करना क्या है, अपलायन को सुनना है सही तरीके से। हो सकता है एक कॉपी किताब निकालो, प्लान की अच्छी अच्छी बातें नोट करो, अपलायन को ओवरव्यू बनाने दो, उसके बाद अपलायन को समझने दो, ये बंदा प्रोडक्ट चाहता है या बंदा बिजनेस चाहता है, वो अपलायन समझ लेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कुंडली थी उसको रास्ते में बता दो, अपलायन को रास्ते में चलते हुए सामने वाले की पूरी कुंडली बता दो, उसके बाद होगा प्लान। अब उसको जरूरत होगी अगर प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट लेगा, उसको जरूरत होगी बिजनेस की तो वो बिजनेस लेगा। और क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, आज जिन दोस्तों का बिजनेस नहीं चल रहा, मैं उनकी बात बताऊं, दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या आप बिजनेसमैन हो? अपने अपने दिल पे, अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आप बिजनेसमैन हो, इस बिजनेस के लायक हो या नहीं हो? अगर हो तो आपके पास स्टॉक कितना है? मेरी एमपी की टीम के अंदर जाके देखिए भाई साहब, हर एक बंदे के पास स्टॉक है, हर एक बंदे के पास स्टॉक है। वो जबरदस्त लोग हैं, उनके पास स्टॉक स्टॉक लगभग किसी के पास भी 1 लाख से कम का स्टॉक नहीं है। भाई साहब, बिजनेस करना है हमें करोड़ों रुपए का, लेकिन 1 लाख रुपए लगाने से डर लगता है, 50,000 रुपए लगाने से डर लगता है, आपका बिजनेस नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कुछ लोग हैं, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनको अमीर बनना है। और यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं वो कौन से अमीर हैं? अरे भैया, यहाँ गरीबों से ही तो अमीर बनाए जा सकते हैं, गरीबों से ही तो अमीर बनने, ये बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। भाई साहब, स्टॉक लीजिए और
जो मैंने गलती की है वो गलती मत कीजिए। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो की उधार। मेरे पास स्टॉक नहीं था। राकेश सर ने जब बोला था कि तू एक काम कर, पहले प्रोडक्ट ले ले तब तेरा काम चलेगा, क्योंकि हल्दी की गांठ रख के कोई पंसारी नहीं बनता। मेरी समझ में आया कि सर, और मैंने तो कमिटमेंट कर दिया था कि सर जो कहेंगे वो करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे चोरी छुपे, घर वालों को पता नहीं लगने दिया, मैंने अपनी भैंस बेच दी। और भैंस बेचने के बाद वो 70-72 हजार रुपया उसका मैंने स्टॉक ले लिया। और स्टॉक लेने के बाद मार्केट में निकल गया। मैंने हर एक बात सर की मानी, माय डियर फ्रेंड्स, पर एक बात नहीं मानी। वो कौन सी? सर ने मुझसे कहा था कि उधार नहीं देना। लेकिन भाई साहब, मैंने सोचा कि ये अपने लोग हैं, साला लेके कहाँ जाएंगे पैसा। मैंने लोगों को उधार बांटना शुरू किया। और उधार बांटना जब शुरू किया ना, साला उन लोगों को आज तक रिजल्ट नहीं आया, आज तक निगेटिव बैठे हैं और मेरा पैसा चला गया। लेकिन मैंने जब गलती को रियलाइज किया, तब मेरी समझ में आया कि भाई साहब ये उधारी का तो बिजनेस ही नहीं है। क्योंकि अगर उधारी होती तो डॉक्टर मुंह दिखाई का पैसे नहीं लेता, पहले ही मुंह दिखाई का पैसे ले लेता है लोगों को इंट्रैक्शन करने के लिए। बोले कि साला वहां पे पूरा सिस्टम होता है और हम अपने सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते। हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। हमारी जो प्लान कहती है उस सिस्टम को हमें 100% फॉलो करना है। बेचने की कला आनी चाहिए भाई साहब। जब तक आपको बेचने की कला नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सबके साथ में ये हुआ है राजेश वर्मा जी, सबके साथ हुआ है। क्योंकि लोग धक्के खा खा के या ठोकर खा खा के इंसान सीखता है, दुनिया की सारी चीजें टूट जाती हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा है, जब तक उसे ठोकर नहीं लगती तब तक उसकी यहाँ पे दो चीजों से बुद्धि आती है। लाखन सर बोलते हैं दो चीजों से बुद्धि आती है, या तो बादाम खा के आती है या फिर ठोकर खा के आती है। साला बादाम महंगा है, ठोकर बहुत सस्ती लगती है, इसलिए ठोकर खा के सुधरते हैं लोग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैंने जब अब मैं आपको बेचने की कला की बारे थोड़ी, समय बहुत कम लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि अगर 2 घंटे भी हो ना तो मैं आपको सारी कुछ डिलीवर कर पाऊंगा। बालकिशन जी का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, लग रहा है कि उनकी घंटी बजने वाली है। सर मैं आपको 2 मिनट और, आपको लास्ट में 1 मिनट दूंगा, ज्यादा ले सकता हूँ, अभी 5 मिनट ले सकता हूँ। बालकिशन जी ले सकता हूँ, ओके ठीक है। अब बेचने की कला जो जिस पे मैं बात करना चाहता था वो मैं सोच रहा था। तो अब बेचने की कला क्या होती है? बेचने की कला ये होती है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाते ही शुरू हो जाते हो कि मैं आयुर्वेद का विज्ञान फलाना ठिकाना। अरे भाई साहब, आप उन लोगों को पहले समझो कि सामने वाला क्या चाहता है, और उसके बाद क्या करना है। या मुफ्त में सलाह मिलती है भारत के अंदर, सलाह लेने का कोई पैसा नहीं लेता। जो पैसे लेते हैं ना वो करोड़पति हो गए। चाहे आप वकील को देख लो, चाहे डॉक्टर को देख लो, वो सलाह ही देते हैं। और हम लोग फ्री में सलाह देने लग जाते हैं। ऐसा फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम सलाह ले देंगे। हमें किस तरीके से देंगे? आयुर्वेद के ऊपर पहले बोलना है। माय डियर फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, कम से कम 10 मिनट तक आयुर्वेद के ऊपर बोलना है। आयुर्वेद के ऊपर, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत। हमारे पास वो बुक है, उसमें देखिए सब कुछ लिखा है कि हमारी बॉडी को किस चीज की आवश्यकता होती है। वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, जेंथोन, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक सांस में बता दीजिए लोगों को, कितनी विटामिन, कितने मिनरल, ये सारी चीजें। ये बताने के बाद लोगों से कहिए, फ्री में सलाह दीजिए कुछ, कि भाई साहब सुबह की चाय पीना बहुत नुकसानदायक होता है, चाय बंद कर दीजिए। सुबह सुबह खड़े होने के बाद जूते चप्पल मत पहनिए, कम से कम 5 से 7 मिनट मैग्नेटिक ऊर्जा लीजिए, जिससे फायदा क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें बताइए लोगों को। आप जो बॉयल ही खाना खा रहे हो, जो उसे उसे बंद कर दीजिए, जिससे यूरिक एसिड बनता है, कुकर वाला खाना बंद कर दीजिए। आप मीठा खाने के बाद पानी मत पीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, फ्री में दो लोगों को। हेल्थ हेल्थ के एडवाइजर बनो, लोगों को हेल्थ के बारे में बताओ। लेकिन उनको ये भी बताओ कि भाई साहब जो ये लाइलाज बीमारियां हैं ना, जैसे कि ये माइग्रेन, थायराइड, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जी, घुटनों का दर्द, बवासीर, गायनो प्रॉब्लम, ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, इन बीमारियों का साला एलोपैथी के पास कोई उपचार है ही नहीं। आप वहां लगे पड़े हो, आने वाले समय में आप अपनी बॉडी को खत्म करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये जो एलोपैथी है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद साइड इफेक्ट पैदा करती है। आयुर्वेद की जरूरत है आपको। जब आयुर्वेद के बारे में जब बहुत सारी चीजें आप बताओगे, जब एडवाइस करोगे, तो वो पूछेगा आपसे कि भाई ये कैसे हो सकता है, बता दो, ये लो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डब्बी वाला गेम बंद कर दो भाई साहब।
कि एक डब्बी बेचने वाला बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को बताते हो ना कि ये 1800 रुपए में आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई साहब उसको यहाँ बिलीव नहीं होता, कंसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने पहले से ही 50-60 हजार रुपए लगा रखे हैं, किसी ने 1 लाख रुपए खर्च किया, किसी ने 1.5 लाख रुपए खर्च किया है, और आप बोलते हो कि 1800 रुपए में ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता। उस बंदे के अंदर बिलीव पैदा करो, उसको बताओ 7700 रुपए, 7700 रुपए की दवा लगेगी तेरे को 1 महीने की, 1 महीने की 7700 रुपए की दवा आएगी तेरे की, जिसमें एक रेनेटस नोवा, एक कड़ायू और एक इमोजेंस आएगा। जब आप 7700 रुपए की बात करोगे तो उसको बिलीव होता है कि हाँ यार हो सकता है, हो सकता है ठीक। और आप बात करते हो 1800 रुपए में, अरे ठीक हो जाएगा, अरे उसको बिलीव नहीं होता भाई साहब। इसीलिए आप उनको 7700 रुपए की बात करो कि पहला महीना तेरा 7700 रुपए का, दूसरा महीना तेरा 2800 रुपए का, तीसरा महीना तेरा 2800 रुपए का, चौथा महीना तेरा 2800 रुपए का, पांचवा महीना तेरा 1800 रुपए का, छठवां महीना तेरा 1800 रुपए का। इस तरीके से डॉक्टर की तरह बनाओ उनका पर्चा, डराओ उनको। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को देखो बिल्कुल बिल्कुल बाल किशन जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। नेक्स्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर टाइम को भी ध्यान रखना है सर। बिल्कुल बिल्कुल टाइम के लिए मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक थे, मैं उसमें से एक भी टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत जल्द आऊंगा। अगर आप लोगों का स्टार्टिंग से ही सेशन हाउसफुल चल रहा है, लोग वेटिंग में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं फिर से बार बार धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपसे बाल किशन जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो सुन लीजिए, क्योंकि आप सब लोग आने वाले हो। मेरा इसी जनवरी के महीने के अंदर रीजनल का टारगेट है, इसी जनवरी के लास्ट तक। और मेरा मार्च के अंदर का जो टारगेट है वो इलाइट का टारगेट है। और आने वाले समय में ये आप सब लोग देखने को मिलेगा कि किस तरीके से काम होता है। और मैं माय डियर फ्रेंड्स बता दूं, मेरा इसमें लव स्पार्टर में मेरा 15 लोग रिटेट अचीवर हुए हैं, और आने वाले समय में मेरे साथ लगभग 50 से 60 लोग अचीवर रिटेट होने वाले हैं। और अगला वाला फॉरेन टूर 45,000 वाला तो मेरा नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सीसी कम पड़ गया था। लेकिन अगला जो मेरा 1,45,000 वाला जो सीसी है, उसको ये बंदा डेफिनेटली 100% करने वाला है, और आगे आपसे ये बातें होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर मेरी किसी भी बात से आपको हर्ट हुआ हो तो आप अपनी पूंछ में आग लगा लेना। अगर अच्छा लगा हो तो उसको फॉलो करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपलाइन रॉकिंग रेनेटस रॉक करेगा, रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। थैंक यू सो मच बाल किशन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। और सर स्टार्टिंग से ही आपका सेशन एकदम हाउसफुल चला, लोग वेटिंग में, जैसे लोग लेफ्ट होते थे तुरंत ज्वाइन भी हो जाते थे। मैं देख रहा था, कंटिन्यू नोटिस कर रहा था, और बहुत जबरदस्त हाउसफुल कंटिन्यू चला है सर। बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और आपका जो नॉलेज सर ग्राउंड टू अर्थ वाला रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त रहा सर। और आज मैं डेफिनेटली कहता हूँ, जितने लोग आज कनेक्ट थे, 500 लोग जितने भी कनेक्ट थे, अगर वो लोग अपने फील्ड पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिए, यहाँ से लोग डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे दोस्तों, डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। तो सर का जो सेशन आज बहुत जबरदस्त था। और क्योंकि हम लोग इसलिए ग्रोथ कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो पार्ट हैं, हम लोग जो लाखन सर के एक पार्ट हैं, हम लोग लकी हैं कि उनके टीम से आते हैं, और हम लोग प्राउड भी फील करते हैं कि हम लोग उनके टीम से आते हैं। क्योंकि लाखन सर का जो नॉलेज, जो पल पल जो हम लोग को गाइड करते हैं, बहुत जबरदस्त है। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ से बड़ा करेंगे और बहुत जबरदस्त होगा। और सर ने जैसे बताया कि हम लोग का जो सोच, जितनी ज्यादा सोच रहेगी उतना बड़ा हम लोग का बिजनेस रहेगा। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि अगर किसी की 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख वाली सोच है तो करोड़ रुपया कहाँ से कमाएंगे। सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी जो जिसकी सोच करोड़ों कमाने की होगी उसकी सोच को बनाइए। और सेकंड थिंग सर ने कहा कि आपका जो नेटवर्क जो होना चाहिए, और जितना बड़ा नेटवर्क होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपका बड़ा बिजनेस चलेगा। और सर ने कहा कि अपलाइन को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि अपलाइन को जितना ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अपलाइन जो हमारी होती है
वो हमको हमेशा ग्रोथ करने के बारे में ही बताती है, और जितना ज्यादा आप लाइन को आप फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर अपलाइन अगर कह रही है, अगर आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर अगर आपके कह रहे हैं कि आप कुएं में कूद जाओ, तो डेफिनेटली दोस्तों वो कुछ ना कुछ सही कह रहे होंगे कि आप लोग कूद जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। इसलिए अपलाइन को आप लोग 100%, 100 क्या 200% उनको फॉलो कीजिए, उनकी बातों को कभी आप ना कीजिए। क्योंकि जैसे कि पहले क्या होता था कि हनुमान जी ने जैसे फॉलो किया श्री राम जी को, कि कभी उन्होंने ना नहीं कहा, उसी तरह सेम एज इट हम लोगों को ना नहीं कहना, हम लोग को हमेशा यस 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 के सिवा हम लोग कुछ नहीं करना है, और आप लोगों को अपलाइन को 100% फॉलो करना है दोस्तों। और सर ने बताया कि 4 बेसिक्स, जो हमारे बिजनेस का जो 4 बेसिक्स है, उसको आप लोग 100% फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है, बिजनेस की शुरुआत वहीं से होती है। जिसकी अगर 4 बेसिक्स क्लियर रहा, जिसकी अगर 4 बेसिक्स जबरदस्त रहा, तो उसका बिजनेस भी का स्टार्टअप भी बहुत जबरदस्त होगा, और उसका जो बिजनेस होगा डे बाय डे ग्रोथ करेगा, डेफिनेटली वहां से एक सक्सेसफुल, एक करोड़पति इंसान बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा कनेक्टिविटी बनाएंगे उतना ज्यादा आपका जो सिस्टम बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। और अभी तक सर को अभी लगभग 1 साल, 1 डेढ़ साल ही हुआ है सिस्टम में आए हुए, 1 साल लगभग, और अभी तक सर सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, और अभी तक उन्होंने लगभग 2,78,000 सॉरी 25 लाख रुपए तक यहाँ से कमा लिया। उनका लास्ट महीने का यानी दिसंबर का जो उनका इनकम था 2,78,000 रुपया था दोस्तों। सोचिए इतना बड़ा इनकम, जो कि न कहीं कोई एक सरकारी नौकरी दे सकता है, न कोई अच्छा बिजनेस, क्योंकि अच्छा बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से सर का जो एक्सपीरियंस, सर का जो नॉलेज था बहुत जबरदस्त था। और सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी ड्रीम बनाइए, जितना ज्यादा आपके ड्रीम रहेंगे, जितना ज्यादा आपका बड़ा ड्रीम रहेगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और टाइम भी बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, क्योंकि 8:04 हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आज इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।